बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 3.3 जो है इसका आगाज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आज उन प्रॉपर्टीज़ का यूजेज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ से पहले जनरली इस जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करने का मेथड बताया था। आज उसको हम क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास 3 हैं रोज़ और 3 हैं कॉलम्स। किसी भी रो या कॉलम से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसे रो 1 से एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 5 लिख देंगे और उसके बाद इस 5 से जो अटैच रो है उसको स्किप कर दें। इससे अटैच जो कॉलम है इसको आप स्किप कर दें। जैसा कि आप ये देखें, मैं इस कॉलम को और 5 से जुड़ी रो को स्किप कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, -1, -3, 1 एंड 2। तो इसको मैं यहाँ पे माइनर की शक्ल में डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा, यानी -1, 1, -3 एंड 2। 5 से अटैच रो छोड़ दी, 5 से अटैच कॉलम छोड़ दिया, तो ये 4 वैल्यूज़ बची, उनको डिटर्मिनेंट में लिख दिया। फिर बाय रूल सेकंड एलिमेंट को नेगेटिव लेंगे, -2, ये माइनस बाय रूल है, ये -2 इसका अपना है। और साथ में अब यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अब हम सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे इससे अटैच और फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे, तो बाकी 4 एलिमेंट्स क्या बचे, 3, -2, -3, 2। तो इनको हम यहाँ पे सब डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, 3, -2, -3 एंड 2। लास्ट में हम लिखेंगे प्लस जो थर्ड एलिमेंट है इसका, यानी कि -4, और इससे अटैच रो और कॉलम को स्किप कर देंगे। तो 4 से अटैच है ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम। तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 3, -2, -1 एंड 1, ठीक है जी। ये -4 से अटैच रो और कॉलम स्किप कर दिए, बाकी एंट्रीज को लिख दिया। आगे जी इसकी मज़ीद सिंपलीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये बिल्कुल मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन बन गया। इन जो डिटर्मिनेंट्स हैं आपको पता है, इनमें पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया -2 माइनस बाई रूल। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -3 से, तो ये बनेगा -3, माइनस माइनस +2 आ गया। फिर से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस बाई रूल, और उसके बाद ये जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में यानी -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा +6 प्लस -4 से मल्टीप्लाई होगा, -4 आ गया। और विद इन द ब्रैकेट पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 माइनस बाय रूल, और उसके बाद डायगोनल जो असेंडिंग ऑर्डर में है इसकी एंट्रीज को प्रोडक्ट ले लेंगे। -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया +2। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास सिंपलीफिकेशन है। 5 -2 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई, +3 आ गया, फिर से +2, ये दोनों स्किप हुए, कैंसिल हो गए, 0 आ गया। -4 3 -2 इज़ 1। यहाँ पे 5 और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 0 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुए तो -4। टोटल आंसर 5 - 4 = 1। ये नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका 6 पार्ट। डिफरेंट फर्स्ट पार्ट ही की तरह पे इसका सेकंड, थर्ड, फिफ्थ पार्ट बड़ा इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो 4 पार्ट है उसको भी आप फर्स्ट पार्ट ही की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंथ आ जाएगी क्वेश्चन की, उससे परेशान ना हो, उसने प्रैक्टिस ही के लिए दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। आप फोर्थ पार्ट को भी एक्सपेंड कीजिएगा, अदरवाइज़ फोर्थ पार्ट को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट लगाते हुए भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हम आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, आप उनको भी यूज़ करते हुए फोर्थ पार्ट को कर सकते हैं। ओके जी, इसको भी हम फर्स्ट रो जो है इससे एक्सपेंड करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट रो, मैं इस फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो क्या मेथड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट एंट्री लिखेंगे 2 है, इसे अटैच रो और कॉलम स्किप कर देंगे। ये फर्स्ट रो स्किप हो गई, फर्स्ट कॉलम स्किप हुआ, बाकी जो 4 एंट्रीज हैं 2B C B एंड 2C इनको लिख दिया। सेकेंड एंट्री को नेगेटिव लेंगे, इससे अटैच रो स्किप कर दें, इससे अटैच कॉलम स्किप कर दें, तो बाकी एंट्रीज हैं B C B 2C। इसी तरह लास्ट एंट्रीज प्लस है,
अब इससे अटैच रो छोड़ दें, इससे अटैच कॉलम छोड़ दें, बाकी ये 4 एंट्रीज बची यानी बी सी 2B C। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 2B 2C से मल्टीप्लाई हुआ 4BC माइनस बाई रूल, उसके बाद C और B मल्टीप्लाई होंगे तो ये आया BC। ओके जी, नेक्स्ट माइनस है और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें मल्टीप्लाई किया B और 2C को तो ये आया 2BC। उसके बाद असेंडिंग जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा -BC प्लस A। इसी तरह से लास्ट जो माइनर है इसमें भी B और C फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई होंगे माइनस बाई रूल, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे यानी -2BC। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4BC माइनस BC आ गया 3BC, 2BC माइनस BC आ गया BC, चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं BC माइनस 2BC आ गया -BC। तो ये हमारे पास आया 6ABC माइनस ABC एंड माइनस ABC, सब लाइक टर्म्स हैं, माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 4ABC। डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन उसने डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन ही को सिर्फ समझाने के लिए दिया है, चूँकि आगे ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आएगी, इसीलिए इसको जस्ट प्रैक्टिस के लिए उसने दिया ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इसको एक्सपेंड करना पता हो। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स ने कंडीशन लगा दी कि इसको एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करते हुए फिर विदाउट एक्सपेंशन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करते हुए इसे प्रूफ करेंगे। और इसमें डिटर्मिनेंट की हम प्रॉपर्टी जो यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्टी है जो कि 3rd या 4th नंबर पे थी कि कोई सी 2 कॉलम्स या कोई सी 2 रोज़ को हम आइडेंटिकल बना लेंगे, एक जैसा बना लेंगे। अब ऑपरेशन उसके लिए क्या लगाएंगे, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दूँ और थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर दूँ तो आइडेंटिकल कॉलम्स आ जाएंगे। किस तरह से देखें आप, लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हुए मैं ये ऑपरेशन लगाने लगा हूँ। अब ऑपरेशन लगा सिर्फ कॉलम 2 और कॉलम 3 पे, मीन कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें कॉलम 2 हमारे पास आ रहा है 7 4 3, इसमें से हमें किसे माइनस करना है, कॉलम 1 को, तो कॉलम 1 लिखते हैं 6 3 2, और कॉलम 2 में से कॉलम 1 को क्या करना है माइनस, ये आ गया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो माइनस करेंगे तो आंसर आया 1 1 1, तो ये जो आंसर आया यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1। इसी तरह से कॉलम 3 में से आप कॉलम 2 को स्किप कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आप चाहे तो इस तरह से रफ वर्क में कर लें या ज़ुबानी से भी देख सकते हैं। 8 में से 7 माइनस होगा तो ये आएगा 1, 5 में से 4 माइनस होगा तो ये आएगा 1, 4 में से ये 3 माइनस होगा तो ये भी क्या आ गया 1। तो आप देख सकते हैं कि एज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, आइडेंटिकल, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर कोई से भी 2 कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं हमने एक्सपेंड किए बगैर इसको प्रूफ कर दिया इक्वल्स टू 0। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, इसमें भी विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना है इसे इक्वल्स टू 0 को, तो इस पर सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगेगा डियर स्टूडेंट्स। मैं देख रहा हूँ अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को जस्ट स्किप कर दूँ तो कॉलम 3rd जैसा कॉलम आ जाएगा। आपको भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से डियर स्टूडेंट्स फ़ौरन से गैस करना आ जाएंगी, बस आप प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस मेक्स द मैथ परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही परफेक्ट होगा। ओके जी, कॉलम 1 पे ऑपरेशन है तो आप देख सकते हैं मैं लगाने लगा हूँ, आप चाहें तो इसी में मेंशन कर दें, यानी कॉलम 1 -2 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस करते जाएं। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस सेकंड में से सेकंड माइनस थर्ड में से थर्ड माइनस होगी तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। कॉलम 2 को सेम एज इट इज़ लिख दें, कॉलम 3 को भी सेम एज इट इज़। जैसा मैंने ये किया था रफ वर्क साइड पे कर लें तब भी ठीक है, डायरेक्ट आंसर्स लिख दें या फिर यहीं पे ही ऑपरेशन अप्लाई करके लिख सकते हैं। छोटे सवालों में तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें रफ वर्क अलहदा से करना ही मुनासिब होगा। तो 2 - 3 -1, 1 - 0, 1 - 1 0, 2 + 3 इज़ 5। तो सेकेंड कॉलम एज इट इज़ एंड थर्ड कॉलम इज़ एज इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम है ये सेम आ गए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल और सेम।
Hence value of determinant will be equals to 0 and this is our right hand side. ओके डियर स्टूडेंट्स, जो इसका थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, उस पर सेम यही ऑपरेशन लगेगा, यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे और कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास इक्वल 0 आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम आपका यही जो ऑपरेशन है थर्ड पार्ट पे लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, ये बहुत आपके पास थोड़ा सा लेंथ ही है लेकिन इजी मेथड है। आपने पहले इसकी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इस लेफ़्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर देना है जैसा कि हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स को किया, और उसके बाद राइट साइड में इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग-अलग से एक्सपेंड करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उन्हें आपस में प्लस कर देना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डेफिनेटली आंसर इक्वल आएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और इसमें सिर्फ एक्सपेंशन है, इसीलिए इसको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ थर्ड का। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मैं किए देता हूँ आपके सामने। मैं लेफ़्ट हैंड साइड को लूँगा और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर दूँगा। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेने के बाद इसमें हमने स्केलर मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके सेकंड कॉलम में से भी 3 कॉमन आ सकता है और सेकंड रो में से भी। तो आप एट ए टाइम किसी एक में से कॉमन ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। मैं इस सेकंड कॉलम में से पहले 3 को कॉमन ले रहा हूं। तो जो मैं 3 कॉमन लूँगा, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो इस डिटर्मिनेंट का स्केलर मल्टीपल बन जाएगा। बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज़, और इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो ये बना 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। ठीक है जी। अगेन मैं कॉमन लेने लगा हूँ सेकेंड रो में से, तो यहाँ पे ऑपरेशन लिख देंगे टेकिंग again 3 common from now second row। तो हमारे पास resulting step is एक 3 पहले से कॉमन लिया था इस कॉलम में से, अब 3 कॉमन लिया इस रो में से, तो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, और थर्ड रो एज इट इज़। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बना 9, और साथ में जो डिटर्मिनेंट को एज इट इज़ मैंने जैसे ही लिखा तो मैंने देखा ये तो सेम हमारे पास बन गई राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, बाकी ये तमाम एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जस्ट थर्ड का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर ये नेक्स्ट हमारे पास है 3 का थर्ड पार्ट। इसमें हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए। इस ऑपरेशन को आप कैसे ज़हन में रख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देखें राइट हैंड साइड पे आ रहा है 3a प्लस एल। मैंने देखा फर्स्ट कॉलम की तमाम ये जो तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं, a प्लस एल प्लस ए प्लस ए क्या आएगा 3a प्लस एल। इन तमाम एंट्रीज़ को ऐड कर दूं 3a प्लस एल, इन तमाम एंट्रीज़ को ऐड कर दूं 3a प्लस एल। तो यहाँ से आप ये हिंट जहन में रख सकते हैं कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 को ऐड कर दें तो हमारे पास ये फैक्टर जनरेट हो जाएगा। ओके जी, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए यही फंक्शन अप्लाई करने लगा हूँ। ये देखें जी, फर्स्ट कॉलम में मैंने सेकंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री और थर्ड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। इसी तरह से ए में ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड और थर्ड कॉलम एंट्री से इन्हें ऐड कर दिया। इसी तरह से इस लास्ट एलिमेंट में सेकंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री और थर्ड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। ऑपरेशन सिर्फ लगा है फर्स्ट कॉलम पे, तो सेकंड कॉलम एज इट इज़ और थर्ड कॉलम भी एज इट इज़। ओके जी, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ ऐड होंगी। यहाँ पे भी 3a प्लस एल, 3a प्लस एल एंड 3a प्लस एल। तो सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम भी सेम एज इट इज़।
तो फर्स्ट कॉलम में से आप देख सकते हैं 3a प्लस एल को हम कॉमन ले सकते हैं। आप चाहे लिख दें टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल फ्रॉम कॉलम 1, ना भी लिखें तो आपका चेंज यहाँ पे शो हो जाएगा। ये कॉमन जाएगा तो यहाँ बचा 1 1 1 a प्लस एल a एंड a प्लस एल। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथडोलॉजी है ना, हम बहुत से क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इसी डिटर्मिनेंट की इस एक्सरसाइज में, कि जहाँ पे भी हम 1 1 1 बनाएंगे ना, तो 1 के नीचे लाजमन 0 0 बनाएंगे ताकि हमें इसकी एक्सपेंशन में आसानी हो। और हर एक में ऑपरेशन सेम होगा। क्या ऑपरेशन होगा कि बाय फर्स्ट रो को सेकंड रो में से भी माइनस कर दें और थर्ड रो में से भी माइनस कर दें। तकरीबन जहाँ पे भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 बनाएंगे, यही आपका ऑपरेशन नेक्स्ट वाला होगा कि सेकंड रो में से भी फर्स्ट रो को स्किप कर दें, माइनस कर दें, और थर्ड रो में से भी माइनस कर दें। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, हम इसको ज़ुबानी से ही माइनस कर देंगे। इजी सी सब्ट्रैक्शन है। 1 माइनस 1 0। a प्लस एल में से a माइनस होगा तो बाकी बचा l। a में से a माइनस तो आया 0। इस तरह थर्ड रो और फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस 0, a में से a माइनस होगा 0, a प्लस एल में से a माइनस हुआ तो बाकी क्या बचा l। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम है हमारे पास आ गया 1 के नीचे 0 0। अब इसको एक्सपेंड करना ज़रा इजी हो जाएगा। कैसे, ये देखें, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सपेंशन तो किसी भी कॉलम या रो से हो सकती है। तो फर्स्ट कॉलम से भी उसी रूल पे चलेंगे कि फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को लिखा, उससे अटैच रो, उससे अटैच कॉलम स्किप कर दिया और बाकी वैल्यूज़ जो एंट्रीज हैं उनको लिख दिया। अब उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, 0 क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब देखें, 0 से अटैच रो और 0 से अटैच कॉलम छोड़ूंगा ना तो मेरे पास आएगा a0l। लेकिन 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसके साथ ये डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो 0 हो जाना है, इसलिए आप सिर्फ 0 लिखकर रहने दें। इस तरह यहाँ पे भी प्लस 0 के साथ जब अटैच रो और कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट जो भी लिखेंगे वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, इसलिए उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आप कह लें, हमने जानबूझ के 1 के नीचे 0 0 प्रोड्यूस किया था ताकि हमारे पास एक्सपेंशन ज़रा आसान हो जाए। इन ज़ीरोज़ के साथ डिटर्मिनेंट्स को, सब डिटर्मिनेंट्स को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास फिर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में देखें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना रह गया। l से l मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये आ गया 3a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर। यही हमारी क्या थी, देख सकते हैं आप, दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो हमारे पास तो रिज़ल्ट था वो क्या हो गया, प्रूफ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करूंगा। अब आप अगर गौर करें स्टूडेंट्स, इन दोनों की फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो सेम, चेंज है जस्ट थर्ड रो में। तो इसी से हमें ये राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो ऑपरेशन कुछ आपको इसके लिए जहन में रखना पड़ेगा। मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए कि बाय x ओवर x टाइम ऑफ कॉलम 1, y ओवर y टाइम ऑफ कॉलम 2 एंड z ओवर z टाइम ऑफ कॉलम 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं पूरे फर्स्ट कॉलम को x ओवर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने x ओवर x से पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें, फर्स्ट कॉलम इसे x ओवर x से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y ओवर y से। इसी तरह से थर्ड कॉलम को मैं लिखूंगा 1z(xy) और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, z ओवर z से। और इन द लास्ट ये भी z ओवर z। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप है ना, आप चाहें तो स्किप कर दें अगर आप इस स्टेप को जहन में रख सकते हैं। एग्जामिनर को इस स्टेप की नीड नहीं है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने लिख दिया। चूँकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कॉलम्स की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट, मैं पहले कॉलम में से 1 ओवर x को कॉमन ले रहा हूँ।
सेकंड कॉलम में से जो बटे में y था यानी 1/y उसको कॉमन ले रहा हूँ और थर्ड कॉलम में से 1/z को कॉमन ले रहा हूँ। जो सारी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी उनको मैंने कॉमन ले लिया, तो वो बाहर निकल के इस डिटर्मिनेंट का स्केलर मल्टीपल बन जाएंगे। और बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा x इंटू 1, यहाँ बचा x मल्टीप्लाइड बाई x और यहाँ बचा x y z। बिल्कुल इसी तरह से जब डिनोमिनेटर में से y स्किप हुआ तो बचा y इंटू 1, y इंटू वाई, y इंटू जी एक्स और यहाँ पे z इंटू 1, z इंटू जी और साथ ही यहाँ क्या बचा z इंटू एक्स वाई। ओके हो गया जी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास बाहर में 1/xyz मल्टीप्लिकेशन में और डिटर्मिनेंट में आ गया x स्क्वायर xyz, y स्क्वायर xyz एंड z स्क्वायर xyz। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो थर्ड रो है इसमें xyz कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये ऑपरेशन, चाहे ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। टेकिंग xyz कॉमन फ्रॉम रो 3, थर्ड रो में से xyz को कॉमन ले लेते हैं। तो xyz कॉमन ले लिया, पहले से आ रहा था डिनोमिनेटर में भी xyz, यहाँ आ गया x yz x स्क्वायर, सेकेंड रो में y स्क्वायर z स्क्वायर और थर्ड रो में सारे 1 आ गए। अब ये तो स्किप हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है जी। तो मैंने देखा अब ये राइट हैंड साइड जैसा डिटर्मिनेंट बन तो गया लेकिन रोज़ की पोजीशन सही नहीं है, ये जो पोजीशंस हैं इसके मुताबिक नहीं है। हम इंटरचेंज कर देते हैं बाय रो 1 2, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देता हूँ, बल्कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लेते हैं बाय रो 1 3। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी दो रोज़ को या किसी भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, बाहर नेगेटिव बाय रूल लगाना पड़ेगा। तो ये देखें मैंने नेगेटिव बाय रूल लगाया, फर्स्ट रो को मैं थर्ड रो को फर्स्ट की जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट को थर्ड की जगह पे शिफ्ट कर दिया। जो सेकंड रो है इसे अभी नहीं किया हमने, किसी किस्म का चेंज अप्लाई किया, इसको एज इट इज़ लिख दिया। इन द नेक्स्ट अगेन ऑपरेशन अप्लाई करूँगा मैं कि बाय रो 2 3 इकट्ठा R1 3 या R2 3 लिखें, इसका मतलब यही है इंटरचेंजिंग रो 2 एंड 3, यानी कि 2 को 3 और 3 को 2 की जगह लिख दें। जैसे ही हम ये करेंगे तो इनकी पोजीशंस रोज़ की ठीक हो जाएगी। एक माइनस पहले से था, एक माइनस अगेन इंटरचेंजिंग का आ गया और डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आ गया, स्टूडेंट डिटर्मिनेंट में आ गया 1 1 1। ये थर्ड रो को मैं सेकंड की जगह शिफ्ट कर रहा हूँ xyz और सेकंड रो को थर्ड रो की जगह पे शिफ्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये प्लस बन गया और बाकी हमारे पास क्या आ गई, हमारी राइट हैंड साइड सेम एज इट इज़ प्रूव्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी किस्म की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो सकती, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हमें सिंपली एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें, चाहे किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बी लिखा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, उससे अटैच रो और कॉलम को मैंने स्किप कर दिया। बाकी जो 4 एलिमेंट्स आए इनको डिटर्मिनेंट में लिख दिया माइनर की फॉर्म में, सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव लिया, साथ में सेकंड एलिमेंट -1। अब इस सेकंड एलिमेंट से अटैच कॉलम और अटैच रो को मैंने स्किप कर दिया, बाकी जो एंट्रीज़ हैं उनको मैंने लिख दिया। इसी तरह से +a, इससे अटैच रो और इससे अटैच कॉलम स्किप कर दिया और बाकी एंट्रीज़ को लिख दिया। तो ये इसके आगे माइनर्स। अब इसको इन सब डिटर्मिनेंट्स को जो एक्सपेंड कर देंगे बी एज इट इज़, और यहाँ पे पहले बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस फिर डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया 0, माइनस माइनस +1। ए और बी पहले मल्टीप्लाई होंगे, माइनस बाई रूल 1 0 0 प्लस ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बाई रूल 1 इंटू बी इज़ बी। मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ये आ गया बी क्यूब,
ए बी एज इट इज़, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए क्यूब, ए जो है वो माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए बी। तो आप देख सकते हैं प्लस ए बी और माइनस ए बी एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया और हमारे पास बी क्यूब प्लस ए क्यूब बचा, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। बिल्कुल सेम मेथड पे डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। इसको भी आप जस्ट एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसको आप फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सेकंड रो में 2 एंट्रीज 0 हैं, तो सेकंड रो से एक्सपेंड करना सबसे इजी है यहाँ पे। तो आप इसे सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे, बहुत आसानी से आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी आर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश हुआ है। इंशाल्लाह जो इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें नेक्स्ट मज़ीद लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।